नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। हमारे बीच भी मौजूद हैं सलाहुद्दीन शिबू, जो पेशे से एडवोकेट हैं और राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी। कई बार आपने सरकार बनाया और कई बार सरकारों को गिराने का भी काम किया। आप मुस्लिम दलित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज कुछ अहम सवाल के लिए मैं इनके साथ मौजूद हूँ। दिल्ली में हो रहे चुनाव के बारे में भी बातचीत करेंगे। दिल्ली में अभी 2 महीना चुनाव को बचे हुए हैं। ऐसे में सीनियर लीडर के टिकट कटने का कारण क्या है, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 24 विधायकों के टिकट काट दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2 तरह के सवाल हैं आपके। एक तो सवाल ये है किसी सीनियर मुस्लिम लीडर का टिकट क्यों कटा, और दूसरा ये है कि 24 मौजूदा विधायकों के टिकट क्यों काटे जा रहे हैं। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी एक सोच कॉमन है। वो ये है किसी भी मुस्लिम लीडरशिप को उभरते हुए देखना नहीं चाहते। जो भी लीडर मुसलमान जनप्रिय या सर्वप्रिय होने लगता है तो उसकी ताकत को, उसके कद को कम कर दिया जाता है। और शायद केजरीवाल साहब भी इस विचारधारा से अछूते नहीं है। दूसरी बात, जहां तक 24 विधायकों के टिकट कटने की बात है, तो यह हो सकता है कि जो पार्टी का आंतरिक सर्वे हो, उसमें ये रिपोर्ट आई हो कि जो ये विधायक हैं, ये जनता में अपने काम को उस तरह से अंजाम नहीं दे पाए जो जनता की अपेक्षा थी, और हो सकता है कि ये चुनाव हार जाएं। दूसरी तरफ पार्टी में बहुत से युवा चेहरे हैं, एनर्जेटिक चेहरे हैं, दमदार चेहरे हैं, जिनको मौका दिया जाए तो अच्छा काम कर सकते हैं, सीट को जिता भी सकते हैं। तो हो सकता है इस सोच के तहत वो 24 टिकट काटे गए हों। और दूसरी तरफ ये भी मैं कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई एक बार विधायक हो जाए तो जिंदगी भर उसी को मौका दिया जाए, उसी को टिकट दिया जाए। ये तो जन सेवा है, इसे बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। जो नए लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, राजनीति में जो युवा हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए। और अगर इस नियत से किया है तो ठीक किया है। दूसरा सवाल ये है कि अजमेर शरीफ दरगाह पर जिस तरह से दूसरे विपक्ष के लोगों ने जी मुकदमा कायम करके सर्वे कराना चाहते हैं, जी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, जी इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अजमेर शरीफ की दरगाह, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, हाजी अली साहब की दरगाह, यहां पर जो बुजुर्ग, जो औलिया अल्लाह, जो फकीर आराम फरमा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज इतने खराब हालात में भी हिंदुस्तान बचा हुआ है, हिंदुस्तान का अमन चैन बचा हुआ है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने किसी धर्म के लिए काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया है। और यही वजह है कि आप जब देखेंगे इनकी दरगाहों पर जाकर, तो मुसलमान तो शायद आपको 10% नजर आएंगे, 90% वो लोग हैं जो दूसरे धर्मों के हैं। और वो लोग आज भी इनकी दरगाहों पर इसलिए जाते हैं कि वहां से इनको फैज मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और मैं कहूंगा कि आज भी मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू धर्म बहुत लिबरल है, बहुत ज्यादा वो इस तरह के औलिया अल्लाहों की इज्जत करते हैं जहां पर उनको फैज मिलता है।
वो जाते हैं और फैज याब होकर लौट के आते हैं। और टॉलरेंस बहुत ज्यादा हिंदू धर्म में है, त्याग की भावना बहुत ज्यादा है, उनके अंदर कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ नाम और नमूद के लिए ओछी राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि उनके पीछे ऐसे लोगों का हाथ है जो शायद हिंदुस्तान का अमन, अमान, सुकून, चैन छीनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक लॉबी वो भी है जिसको शायद ये परेशानी है कि मेरे मजहब का चढ़ावा जो चढ़ता है वो मेरे मंदिर में क्यों नहीं, वो साईं बाबा के मंदिर में क्यों, वो चढ़ावा अजमेर शरीफ में क्यों। तो कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक लोगों की चढ़ावे की भी लड़ाई है। लेकिन जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहाँ के बहुसंख्यक जो सेकुलर हिंदू भाई हैं वो बहुत ज्यादा लिबरल हैं, वो कतई कट्टर नहीं है, वो सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो जो लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं वो अपना सम्मान तो खोएंगे और उनका जो राजनीतिक कद है और जो राजनीतिक उनका सफर है वो भी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, लिल्लाह के वास्ते इस तरह के काम बंद करें, क्योंकि ये वो औलिया अल्लाह हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।